दोस्तों नमस्कार। अर्थव्यवस्था के बारे में लगातार अभी लॉकडाउन के दौरान समाचार आ रहा है। एनडीटीवी में जब भी शाम के टाइम आप देखते हैं लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, तो उसमें ज़्यादातर उसकी जानकारी देते हैं। अभी भी बैंकों का ऐसा कहना है कि अर्थव्यवस्था खराब होगी, बैंक लोन करता जा रहा है और इससे और एनपीए बढ़ेगा। लॉकडाउन की वजह से लोग रोज़गार कर नहीं पा रहे, नया कुछ करने की स्थिति में है नहीं। रोज़ सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। रोज़गार करने के लिए एक लंबा अरसा चाहिए जिससे वो जम सके, बाजार में बैठ सके और व्यापार कर सके। ऐसी व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही हैं और एनपीए फिर बढ़ने की स्थिति में है। अगर कस्टमर भी क्या करे, स्वरोजगारी भी क्या करे, उसका रोजगार इस लॉकडाउन ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब अगस्त समाप्त होने वाला है, बैंक के प्रेशर फिर सबके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से बैंक के इतने प्रेशर होंगे कि फिर से लोग कौन सी स्थिति में जाएगा अभी हम आंकलन नहीं कर सकते, आंकलन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम दूसरी तरफ एक और चीज़ देखें कि हमारे देश में पैसा तो बहुत था, बहुत है, लेकिन ये जिनके पास है वो बाजार में क्यों नहीं आते? शासन ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं लाता जिससे वो पैसा बाजार में आ जाए? मैं आपको नोटबंदी के दौरान की बात करना चाहता हूँ। नोटबंदी के दौरान लोगों के पास इतना पैसा था कि लोगों ने नालियों में फेंका, जलाया, बाहर फेंक दिया। लेकिन एक तरफ वो ग्रुप था, वो समाज था जिसके पास छोटे छोटे लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन आदि लोन चुकाने के लिए कोई राशि नहीं थी। और एक तरफ वो लोग थे जिनके पास पैसा बहुत था, जला रहे थे, नालियों में फेंक रहे थे, नदियों में मिल रहा था। आज भी अगर भारत सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे भारत में जितना एनपीए है तो एनपीए ठीक सारा लोन रिकवर हो सकता है, इतना उन लोगों के पास पैसा है। अभी भी पुराने नोट लोगों के पास है, सुनने को आता है कि बहुत पैसा है, क्योंकि लोग सारा पैसा जमा नहीं कर पाए। अभी भी कुछ अगर ऐसी पॉलिसी की जाए जिससे वो सारे नोट अगर वो जमा कर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो भी एनपीए कर रहे हैं सारा लोन रिकवर हो सकता है। अगर ये लॉकडाउन इसी अवस्था में रहा, लोग कुछ सोचने की स्थिति में नहीं रहे, तो आप मान के चलें ठीक होने की बजाय और परिस्थितियाँ खराब हो जाएगी। जिन्होंने लोन लिया भी नया वो भी खराब होंगे, स्वरोजगारी रोजगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही कैपेसिटी देखें कि हम महीने में 10,000 से 15,000 का राशन लाते थे, आज हम 7,000 का, 5,000 का राशन लेके आ रहे हैं। जो लोग रेंटल से रह रहे हैं वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं। फरवरी से अभी तक लोग किस्त नहीं दे पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगारी क्या करे? ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए भारत सरकार को ब्लैक मनी वाले वो किस तरीके से बाजार में आ सकती है, पुराना धन बहुत सारा पड़ा है, वो किस तरीके से उपयोग लिया जा सकता है, इसके बारे में कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो नैया है ये किनारे लग सके। एनडीटीवी पे जब देखा कि और भी परिस्थिति खराब होने वाली है लघु उद्योग की, मिडिल उद्योग की। क्यों? क्योंकि वो माल बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। और कच्चा माल इसलिए नहीं मिल रहा है कि बना हुआ माल मार्केट में उस गति से नहीं बिक पा रहा है। और साथ में वो लोग भी, जिन लोग इन लोगों से जुड़े हुए थे, स्वरोजगारी जिनका रोजगार था, वो भी बेरोजगार हो गए। अब तो सब घर में बैठ कर के इंतज़ार करते क्या होगा, काम करने वाले, नहीं करने वाले।
सबके मन में एक सवाल है, अब क्या होगा, कैसे होगा, खास करके मिडिल तबका। लेकिन शासन के पास बहुत सारे विवादित बयान, विवादित चर्चाएं बहुत सारी चली आ रही है, जिससे लोग टीवी के अंदर इस व्यवस्था के बारे में समझ भी नहीं पाते। अब स्वरोजगारी क्या करे, इसका मुद्दा सभी लोगों को उठाना पड़ेगा। और या तो ये इन्होंने ब्लैक मनी बाजार से रोकी है, उसके बारे में कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, या एक्चुअल कोरोना वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जिससे भी बात करो, बहुत सारे लोग जो छूट के आए हॉस्पिटल से, उनसे भी बात की गई, वो बोलते साहब खांसी सर्दी जुकाम था, कोरोना था, एक गोली सुबह दे दी, एक गोली शाम को दे दी, उनके लिए और बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आप सोचो, हमने सुना है बिल 1.5 लाख रुपया पर कस्टमर का है, तो एक्चुअली कोरोना नहीं है, एक्चुअली 1.5 लाख रुपये है हमारे देश में। इसका मतलब भारत सरकार बहुत पैसा दे रही है। उस पैसे को अगर जो बीमार है उसके अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया जाता, तो वो अपना इलाज प्लस अपनी ये 6 महीने की अर्थव्यवस्था वो भी ठीक कर सकता था। अब तो कई बार आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, सोच भी नहीं पाता है कि वो क्या करे। अपनी पटरी, गाड़ी पटरी पे लाना चाहता है, थोड़ी बहुत पटरी पे आती है, फिर एक झटका लगता है, फिर आदमी गिर पड़ता है। अब क्या करें, ये आपको सबको सोचना है। आज का सुझाव मेरा प्रश्नवाचक है, मैं सबसे इसमें सुझाव लेना चाहता हूँ, और फिर उन सबको घोट कर अगली बार मैं कुछ स्वरोजगार के लिए नए विचार लाना चाहता हूँ। धन्यवाद।